लो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है, यदि y बराबर ax की घात 2 प्लस bx स्क्वायर का स्क्वायर प्लस cx क्यूब की घात 3 तब dy बट्टे dx का मान ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ से dy बट्टे dx का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेंगे, यदि हमें x की घात n का अवकलन करना हो, वो भी x के सापेक्ष, तो x के सापेक्ष यदि x की घात n का अवकलन किया जाए तो मान आएगा n गुणा में x की घात n माइनस 1। तो यदि हम यहाँ से सरल करेंगे तो हमें जो पद दिया गया है y बराबर हमें यहाँ से दिया गया है ax स्क्वायर प्लस bx की घात 2 की घात हमें दिया गया है 2 प्लस cx की घात 3 की घात हमें दिया गया है 3। तो पहले यदि हम इस पद को सरल कर ले तो यहाँ से y बराबर हमारे पास लिखा जा सकता है ax स्क्वायर प्लस b स्क्वायर गुणा x की घात 4 हो जाएगा प्लस c क्यूब गुणा x की घात 3 और 3 6 बन जाएगा हमारे पास। अब हमने इसके लिए dy बट्टे dx ज्ञात करना है, अर्थात इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो जब इस पद का x के सापेक्ष अवकलन किया जाएगा तो यहाँ से a नियत पद बाहर लिख देते हैं, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे x स्क्वायर का। ठीक इसी प्रकार b स्क्वायर नियत पद है, x की घात 4 का अवकलन कर देंगे हम x के सापेक्ष। ठीक इसी प्रकार c क्यूब नियत पद है, बाहर लिख देंगे और x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे x की घात 6 का। तो इसे यदि अब हम आगे सरल करते हैं तो x की घात 2 का अवकलन लिखा जाएगा a गुणा में 2x की घात 2 माइनस 1। ठीक इसी प्रकार b स्क्वायर के गुणा में आएगा 4 गुणा में x की घात 4 माइनस 1। ठीक इसी प्रकार c क्यूब के गुणा में आएगा 6 गुणा में x की घात 6 माइनस 1। इसको यदि हम सरल करेंगे तो यह मान हमारे पास यहाँ से बराबर आ जाएगा 2a गुणा x आएगा प्लस यहाँ से b स्क्वायर था और इसके पहले वाले पद को यदि हम देखें यहाँ से हमारे पास पद आ रहा है 4b स्क्वायर x की घात 3 हो जाएगा, तो प्लस में 4b स्क्वायर आएगा x की घात 3 आएगा प्लस से। ठीक इसी प्रकार यदि हम और अगला पद देखें तो यह हमारे पास बराबर आएगा 6 गुणा c क्यूब और x की घात 5। तो यह बराबर आएगा 6 गुणा c क्यूब x की घात 5। तो यह आ जाएगा हमारे पास यहाँ से dy बट्टे dx का मान, जो हमें यहाँ से ज्ञात करना था। आशा है समझ आया। धन्यवाद।